नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में सीएम नीतीश पहुंचे। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी। डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े। बीपीएससी पर बोले पप्पू यादव, बिहार में नीतीश राज नहीं अफसरशाही राज। तेज प्रताप की घोषणा के बाद फूट फूट कर रोने लगे राजद विधायक। पटना में बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। बीपीएससी परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एक्शन मोड में ईओयू। स्पाइसजेट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। लखीसराय में लूटपाट की घटना का 5 घंटे में हुआ खुलासा। बिहार में घने कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बिहार के छात्र छात्राओं को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 27 जुलाई 2022 को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके भवन के निर्माण के लिए मीठापुर पटना में 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई। विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण शुरू भी हो गया है। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज के प्रशासनिक भवन में मतगणना की व्यवस्था की गई। 20 टेबल पर काउंटिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में वरीयता वोट ने प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी है। रिजल्ट को लेकर ऐसी जानकारी मिल रही है कि देर रात आने की संभावना है। बता दें कि तिरहुत स्नातक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी के मतदाताओं ने वोट किया। 5 दिसंबर को इस सीट के लिए मतदान हुआ है। कुल 47.50% वोटिंग हुई थी। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में जदयू, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना है। बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थी हर दिन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर पहुंच गए। बीपीएससी अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग की साइट को रीओपन किया जाएगा ताकि सर्वर डाउन होने के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर सके। दरअसल बताया जा रहा है कि बीपीएससी के आधिकारिक साइट का सर्वर डाउन होने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वहीं दूसरी ओर आयोग ने साफ कर दिया है कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी बहुत ठंड है और आप यात्रा ना करें। साथ ही उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि बिहार सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। 80,000 अभ्यर्थियों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। यहाँ नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि अफसरशाही राज है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के इस बयान पर कि महागठबंधन वो चलाएंगे, इस पर निर्दलीय सांसद ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनका बहुत इज्जत करते हैं और हम लोग भी उनका इज्जत करते हैं। सब लोग एक हैं और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी का थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए झारखंड के एक एमपी पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान से पार्टी में हड़कंप मच गया है। तेज प्रताप के चुनाव लड़ने की घोषणा से हतप्रत महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश रोशन फूट फूट कर रोने लगे। जब उन्हें अपनी सीट गंवाने का डर सताने लगा तो वह पार्टी के कई अन्य नेता भी तेज प्रताप के ऐलान से हैरान हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव एक दिन पहले यानी कि रविवार को हाजीपुर के जोहड़ी बाजार में एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उनसे महुआ सीट से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने महुआ में सड़क बनवाई है, अस्पताल बनवाया है, हर क्षेत्र का विकास करवाया है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। जब मुकेश रोशन मीडिया के सामने आए तो महुआ से तेज प्रताप की दावेदारी की बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। बांग्लादेश में हो रहे हमले के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला गया। बीजेपी ऑफिस के बाहर नेताओं ने प्रदर्शन किया और कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे और पूछा कि अब वो कहां हैं। इन लोगों को बांग्लादेश भेजना चाहिए ताकि वो देखे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे नेताओं को पूर्ण रूप से हिंदुस्तान की जनता को बहिष्कार कर देना चाहिए।
बीपीएससी 17वीं प्री परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो, इसके लिए बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने एडवाइजरी जारी की है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि साइबर अपराधियों या असामाजिक तत्वों द्वारा बीपीएससी के द्वारा आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में अफवाह भ्रम फैलाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि साइबर अपराधी असामाजिक तत्व द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी और अफवाह फैलाने वाले परीक्षा के प्रश्न पत्र उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से पैसे की ठगी करने और नौकरी दिलाने का भी कुत्सित प्रयास किया जा सकता है, जिसके संबंध में भी सतर्कता एवं बचाव की आवश्यकता है। 10 साल तक का कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा विमान हादसा टल गया। दिल्ली से शिलांग के लिए उड़ान भरी फ्लाइट में अचानक खराबी आ गई, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस बीच पायलट को कॉकपिट के विंड स्क्रीन में दरार दिखा। पायलट के मुताबिक विमान से पक्षी के टकराने के बाद विंड स्क्रीन टूट गया और टर्बो फैन भी क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने क्रू मेंबर्स को इसकी जानकारी दी। सुबह के 9 बज रहे थे और प्लेन पटना के ऊपर से गुजर रही थी। इसके बाद पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि पटना एटीसी को सूचना दी और पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मांगी। इसके बाद एयरपोर्ट के अधिकारियों के संबंध में बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान विमान पटना एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पायलट ने काफी सूझबूझ से विमान में सवार 80 यात्रियों की जान बचाई और फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग करवाया। लूटपाट की घटना को लखीसराय पुलिस ने रिकॉर्ड समय में निपटाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने और लूटी गई रकम को बरामद करने में सफलता पाई। लखीसराय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 दिसंबर को सुबह से पिपरिया थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति के द्वारा टेम्पो रोककर डरा धमकाकर 1 लाख रुपए छीन लिए गए। पुलिस अधीक्षक ने घटना के उद्भेदन के लिए टीम गठित किया। टीम के द्वारा 5 घंटे के अंदर ही तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी की, साथ ही लूट के पैसे और एक फोन भी बरामद किया गया। बिहार में अब ठिठुरन सताएगी। घने कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कई जिलों में घना कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और एक चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से बिहार में मौसम बदला है। मंगलवार को बिहार में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 11 दिसंबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कई जिलों में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।